सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो सिचुएशन गिवन है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है उनको पता होगा क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² + bx + c। हमें इस टाइप की इक्वेशन में, ठीक है, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 200 की स्पीड से है। ठीक है, मान लिया, लेट कर लिया कि 200 की स्पीड से चल रही है, तो वो अगले 1, 2, 3 घंटे तक सिर्फ 200 की स्पीड से ही चल रही है। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो बढ़ रही है और ना वो कम हो रही है। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उस यूनिफॉर्म स्पीड में से 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बता रहा है देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, सो जब अब आप देखिए एक फॉर्मूला के थ्रू ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, इतना तो आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। ये फॉर्मूला तो आई होप आपको 6th-7th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसके थ्रू हम इसको आज सॉल्व करेंगे। देखो, जब हमारी स्पीड जो है यूनिफॉर्म थी, देखो अब t इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, जब हमारी स्पीड जो है यूनिफॉर्म थी, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो d की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 480 किलोमीटर्स लिख लूँगा। ठीक है, d की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 480 किलोमीटर्स। ठीक है, और स्पीड की मैंने क्या लेट करी? यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर। ठीक है, जब हमारी ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है तब हमें टाइम कितना लग रहा है? 480 अपॉन में x टाइम लग रहा है। हमें कितना टाइम लग रहा है? 480 अपॉन में x टाइम लग रहा है उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, 480 किलोमीटर्स को कवर करने में। आया समझ में? ठीक है, अब उसने क्या बोला, इसको हम मान लेते हैं, इसको जरा आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब क्या बोला उसने? इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब उसकी स्पीड क्या हो गई? 8 किलोमीटर लेस। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x - 8 हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस कितना था उसका? डिस्टेंस तो वही था। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा टाइम कितना लगेगा आप बताओ? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो 480 अपॉन में x - 8 हमारा टाइम लगेगा। आया समझ में? ठीक है, 480 अपॉन में x - 8 हमारा टाइम लगेगा, जो कि हमें गिवन है कितना टाइम? जो कि हमें कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है उसको वो वाला डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई तो कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? अब किस में टाइम ज़्यादा लगेगा आप बताइए? एक कॉमन सेंस है, जिसमें स्पीड कम होगी, है ना, तो स्पीड कम किस में है? इस वाले में, है ना, जिसमें 8 किलोमीटर स्पीड कम है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
स्पीड टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें स्पीड कम होगी। स्पीड किस में कम है, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर लेस है, ठीक है। अब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और टाइम कम किस में लगेगा, जिसमें स्पीड जो है हमारी यूनिफॉर्म थी, है ना, क्या थी उसमें टाइम कितना था 480 अपॉन में x, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें टाइम लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है कम, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला था, देन इट वुड हैव टेक 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। आया समझ में, ठीक है। इधर हमने क्या करा, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, किसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, जिसमें स्पीड कम थी, ठीक है, उसमें से हमने माइनस कर दिया किसको, जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म थी, ठीक है, जिसमें टाइम कम लग रहा था। अब कितना कम लग रहा था, 3 घंटे कम लग रहे थे, ठीक है। आया समझ में कैसे आपको इक्वेशन बनानी है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है। आया समझ में कि कैसे आपको इक्वेशन बनानी। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, नीचे इधर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब ये जो x है ये इधर 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x माइनस 8 480 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो x को अगर आप 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480x, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा बाहर, ठीक है। 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आया समझ में। मेन पॉइंट ये आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनी, हमारा टाइम ज़्यादा किस में लग रहा था, जिसमें स्पीड कम थी, ठीक है, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म थी, और कितना टाइम ज़्यादा लग रहा था, हमारा 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। मान लेते हैं इसमें हमारा टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है, ठीक है, आया समझ में। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, जिसमें हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है, उसमें टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, तो कितना घंटे का डिफरेंस आया, 3 घंटे का। आया समझ में, क्लियर है। इसी से हमने इक्वेशन बना ली है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो 480 है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब एज इट इज को रखेंगे। सो 480x, ठीक है। अब माइनस के 480 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 480x, ठीक है। अब माइनस के 480 को आप माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो साइन तो प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। सो 480 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आप बताओ क्या आएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 से 64, 8 4 से 32, 32 प्लस 6 38, तो क्या आएगा हमारा 3840 आएगा। कितना आएगा 3840, ठीक है, अपॉन में। अब x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा था, मतलब डिफरेंस कितना आया था, 3 घंटे का डिफरेंस आया था। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब 480x में से 480x चला जाएगा तो ये तो सीधा सीधा कट गया, ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3840 ऐसे ही रहेगा, 3840 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। सो 3840 इज इक्वल्स टू, अब 3 को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24x, ठीक है। अब ये प्लस का 3840 था, इधर आके माइनस का 3840 हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब आप कुछ देख सकते हैं कि हमने जो है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए जो कि आ रही है, फिर आनी चाहिए एक्स वाली टर्म जो कि आ रही है, फिर आना चाहिए कांस्टेंट टर्म जो कि आ रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है। तो अगर कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन निकालिए, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर कट सकते हैं। सो 3x स्क्वायर में से अगर मैं 3 निकाल लूँगा तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, ठीक है, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8x, ठीक है।
आया समझ में, ठीक है। अब इधर 3840 को आप 3 से डिवाइड कर रहे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 1280, ठीक है, क्लियर है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0.3 तो 0 ही होता है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा 3। तो क्या बचेगा, हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारा आंसर क्या माना जाएगा कि x² माइनस 8x माइनस 1280, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है। तो हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है, और हमारी इक्वेशन आई है x², ठीक है, माइनस 8x माइनस 1280। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसकी इक्वेशन बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।